बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर चर्चित विश्व की एक महान हस्ती, शब्दवेधी बाणों के जानकार, भारत के सर्वकालिक अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज चौहान विकास समिति गोड्डा की तरफ से चौहान ज्वेलर्स, आदरणीय राम सागर चौहान एवं आदरणीय साई सास महादेव चौहान के सहयोग से जो ये कार्यक्रम गोंडा की पावन धरती पर हुआ है, मैं इस धरती को भी नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन सम्मानित मंच हमारे सामने सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल के समतुल्य धीर निर्भीक नौजवान दोस्तों, मां कालिका की भाव नजर रहने वाली मेरी वीर बहनों माताओं, संगीत कला के प्रेमी बंधुओं, टेंट और लाउड स्पीकर के व्यवस्थापकों, यहाँ पर पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा में लगे हुए उत्तर प्रदेश शासन के लोगों, मैं संजय कुमार चौहान आप सभी का अपने मुक्त हृदय गदगद कंठों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। साथियों, दो लाइनों से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। अभय होकर बहे गंगा, यही विश्वास देना है। हिमालय को शहादत से धुला आकाश देना है। और अभय होकर बहे गंगा, यही विश्वास देना है। हिमालय को शहादत से धुला आकाश देना है। हमारी शांत प्रियता का अर्थ नहीं कायरता चौहानों, हमें खून से लिखकर नया इतिहास देना है। हमें खून से लिखकर नया इतिहास देना है। इसी क्रम में मैं केवल 5 मिनट आपका समय लूं। प्रस्तावना की तरफ बोल रहा हूं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के द्वारा सन 2017 से लगातार सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में तमाम लोग सहयोग में लगे हैं। और जनवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 50 कार्यक्रम के बाद 91वां कार्यक्रम लखनऊ में रखा है, जो अक्टूबर 2021 में आयोजित होगा। पृथ्वीराज चौहान का सम्मान रथ यात्रा क्यों, आप सभी लोग जानते हैं। 99 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद यह बात पता लगी और मऊ जिले के सांसद पीएसपी कोटे से आदरणीय बाल किशोर चौहान ने संसद में इस बात को उठाया था कि उस कंधार विमान अपहरण कांड के बाद पता चला कि काबुल कंधार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि पर आज वहां के लोग जूतों से मार करके अपमानित करते हैं। डॉक्टर संजय चौहान ने एक बीड़ा उठाया है कि जब तक देश की सरकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को हिंदुस्तान ला करके उसको गंगा के पवित्र संगम में प्रवाहित करके दिल्ली में उनका स्मारक बनवाए, नहीं तो हम इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्योंकि आज जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, वह सरकार भाजपा की नहीं बल्कि संघ की सरकार है। संघ का जो शंखनाद नकली हिंदू और छद्म राष्ट्रवाद है, हम सभी लोग उसके खिलाफ हैं। इस देश की गरीब आवाम को चौहान कुहार मंडमंडला दलित तमोली करोड़ी कुछ जिला पाक देवर बाका पड़ेला सरमानी को चीना अंसारी जो जिला पाक कोन स्वास्थ्य काली मनसारा मुसारे गरीब जातियां है। इन जातियों को सामाजिक न्याय मिले और इस सामाजिक न्याय के आधार पर इनकी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और इनके सम्मान की व्यवस्था की जाए। नहीं तो अगर इनके सम्मान की व्यवस्था नहीं होगी तो इनके सम्मान के साथ जनवादी पार्टी और चौहान विकास समिति मैदान में खड़ी है। और ये मैदान इतना महंगा पड़ेगा। आपको बताना चाहूंगा, हमारे समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, मेरा समय खत्म होने वाला है। मैं पृथ्वीराज चौहान के सम्मान की बात इस नाते बताया। यह क्रम उसी क्रम का एक उदाहरण है। अगली रैली गोरखपुर में होगी, उसके बाद महाराजगंज, कानपुर होते हुए हम सभी लोग लखनऊ तक का सफर करेंगे। और आने वाले 2022 के चुनाव में इन मदान लोगों को, सत्ता के मद में बैठे हुए लोगों को सत्ता से बाहर करके फेंकने का काम करेंगे। इस क्रम में जो सहयोग मिल रहा है, आज नहीं, आज से पहले हमारे 2 कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा विरोध आदरणीय अखिलेश भाई साहब ने शिरकत की है। पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान रैली में बनारस और मऊ दोनों में। मैं बता दूं, आपने घोषणा किया है कि अगर आने वाले समय में
जनवादी और समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, डॉक्टर संजय चौहान जहां कहेंगे वहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनवाया जाएगा। यह संकल्प लेते हुए यह आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले अपनी बात को ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे समाज के लोगों अपनी बात को इस मुख्य मुद्दे पर समाप्त करता हूं कि जनवादी पार्टी प्रदेश के उन तमाम गरीब जनता के साथ जो है खड़ी है, जिनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है। आज गोंडा की धरती से एक क्रांति की मिसाल खड़ी हो रही है और कहना चाहूंगा, अरे गोंडा के लोगों, खड़ी है जंग की हर तरफ, न बैठो आप रमानी में, न झावर कर दो मंथन, भरो पारू जवानी में, और छीन लो हक दलालों के, मिलाकर कंधे से कंधा, हिला दो न्यू दिल्ली की, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। संघर्ष लंबा है, शिद्दत से लड़ना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था के संगठन के क्रम में खड़े हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान और उनके सिपाही। हम सभी लोग लगातार दिन रात शपथ ले लिए हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव तक अपने घर नहीं जाएंगे, मंचों पर माला नहीं पहनेंगे जब तक चौहान समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं दिलवा देंगे। डॉक्टर संजय चौहान का सपना है, ये जो चौहान समाज अब तक सत्ता में मजबूर रहा, जो दूसरे की तरी ढोया, दूसरे का झंडा ढोया, अब झंडा नहीं ढोएगा, ये सत्ता में भागीदारी करेगा। इस नाते आपका हवाला करने वाला हूं मैं, मेरे समाज के लोगों, जनवादी जनक्रांति साथी के लोगों, महात्माओं के हाथ में त्रिशूल से डर लगता है, भेड़िए की दोस्ती के फूल से डर लगता है, गुजरे हैं हाथ से चमन में कुछ इस तरह, मुझे कांटों से नहीं मगर फूल से डर लगता है, मगर फूल से लग लगता है। इन्हें चंद्रपादों के साथ सम्मानित मंच, उपस्थित जनता और अन्य सहयोगियों का पुनः अपने उन्मुक्त हृदय गदगद कंठों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। जय हिंद, जय जनमाल, जय चौहान समाज, जय पृथ्वीराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रखो ना, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सत्यपाल चौहान जी, आप लोग के उद्बोधन में बहुत अच्छी विचारधाराओं को जो है प्रेरित किए। निश्चित रूप से डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का जो ये कारवा है और वीर जो उठा कर रखे हैं, वो आपको मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपके लिए कहते हैं कि ये चौहानो, अरे चौहानो तुम्हारी दशा देख, सच मानो हम शर्मिंदा है, अरे हम इसको दूर करेंगे। इसलिए डॉक्टर चौहान अभी जिंदा है, जिंदा है, इसलिए ये कारवा से लेकर के चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंच की वजह से कई बार मैंने संकेत किया कि कार्नर वाले जो भाई हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ही पल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर श्री अखिलेश सिंह यादव जी का आगमन बस चंद मिनटों में होने वाला है, इसलिए आप लोग सामने होकर के बैठ जाए। सबसे अच्छी बात अभी अब मैं चाहूंगा इस प्रदेश की कमान अर्थात जिनको आप कमांडर कहते हैं, पथ प्रदर्शक, दिशा निर्देशक, ऐसे महान विरोध जो फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर के बीच में रहने वाले, ऐसे दोआब के बीच में रहने वाले जो पूरे प्रदेश में अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, प्रदेश की कमान पर संभाले हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय श्री मन्नी सिंह राठौर साहब आप आकर के अपने विचार को रखें और आप अपने प्रदेश के अध्यक्ष के स्वागत में निश्चित रूप से प्रदेश की कमांड को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने में आप लोग जो है इनको 2 बार नारे के साथ स्वागत करिएगा। आइए, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, श्री मन्नी सिंह राठौर जिंदाबाद, श्री मन्नी सिंह राठौर जिंदाबाद। धन्यवाद। और पछाड़ कर रखो, और पछाड़ कर। आज इस गोंडा की धरती पर आए हुए समस्त नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें, आज जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के मूर्ति का अनावरण समारोह में आप लोगों का मैं हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं।
और मंच पर उपस्थित जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सरिता रानी बिंदु जी एवं चौहान विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय महासचिव जे.आर. बालक जी और तमाम संचालन कर रहे बीरबल चौहान जी और प्रदेश के प्रदेश महासचिव सत्य कुमार चौहान जी, इस जनपद के कमान को लेकर चलने वाले सत्यनारायण शास्त्री जी, महेश निषाद जी, मैं आप सभी लोगों का इस मंच से तहे दिल से स्वागत एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज एक ऐसे राजा की मूर्ति के अनावरण समारोह में आप लोग उपस्थित हुए हैं जिनका इस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परचम लहराता था। और यह ऐसे राजा रहे हमारे देश के जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सभी लोगों को साथ लेकर के सभी लोगों का सम्मान करते हुए इस हिंदुस्तान में एक ऐसा अनोखा साम्राज्य स्थापित किए थे। आज हम उनके समारोह में उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि आज इस हिंदुस्तान, इस भारत की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, ठीक उसी तरह से यह मानिए यह राजा की व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश में जो राजा की तरह, राजा की भांति इस जो पूरे देश में, जो पूरे प्रदेश में सब सामाजिक न्याय की व्यवस्था में आप एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है जिसमें ऐसे तमाम समाज के लोग हैं जो आज सामाजिक न्याय में पीछे किए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बहुत कुछ न कहते हुए यह कहना चाहता हूं, माननीय हमारे जनवादी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह के चौहान जी के दिशा निर्देशन के अनुसार हम इस उत्तर प्रदेश में 50 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इन 50 कार्यक्रमों के बाद हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें 50 लाख चौहान खड़ा करने का काम किया जाएगा। और 50 लाख चौहान जिस समय खड़ा होगा, निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश की जो हकतलबी का राज्य चल रहा है उस व्यवस्था को 2022 में बदल देने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही कम समय है, ठंडी का महीना है। आप लोगों के सामने हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी और मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अखिलेश जी का आगमन होने जा रहा है। मैं अपनी बारी को ये विराम देने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय जनवाद। आप अभी अपने प्रदेश के कमांडर सर श्री मन्नी सिंह राठौर जी का विचार सुन रहे थे। अभी मैं बताना चाहूंगा आदरणीय श्री रमेश चौहान साहब, सभासद नवाबगंज गोवा की तरफ से आप इस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर 501 रुपए का सहयोग राशि जो है आपने प्रदान की है, इसलिए सभासद जी के लिए आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। अब मैं चाहूंगा इस पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव माननीय सर श्री के नायक साहब इस समय जो लाइव है वे आएंगे और अपने विचार को रखेंगे। माननीय सर श्री के नायक साहब नायक लाइव टीवी चैनल जिनको आपसे निवेदन किया गया, आप उनको जो है सब्सक्राइब करेंगे। ये आपके पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है माननीय के नायक साहब। ओ नायक जी, अब मैं चाहूंगा इस पार्टी के जो वर्तमान में अरे यार राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग आज आपके बीच में कार्य के रूप में जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में गाजीपुर की धरती से चल करके एडवोकेट औकार साहब हमारे बीच में आए हुए हैं।
हम उनको इस गोंडा की धरती की तरफ से हार्दिक से पैदल अभिनंदन करते हुए, तो ये गोंडा की धरती आप महान भाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कार्यवाहक है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, ये जनता आपका स्वागत करेगी। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। अभी हमारे बीच में आदरणीय सबसे बड़े भाई आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह चौहान जी अयोध्या से चल करके हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा अयोध्या की पावन धरती से आपके द्वारा आशीर्वाद इस जनमानस को मिलना चाहिए, इसलिए जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह चौहान जी आप आए, आपका मंच स्वागत करता है। जो क्रम चल रहा है, इस क्रम में अब समय बहुत कम है, क्योंकि जैसी सूचना मिली है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आगमन बहुत जल्द आपके बीच में होगा। जो भी लोग बाहर होकर खड़े हैं वो सब प्रांगण में आकर के कुर्सियों को भरने का काम करें। मैं इस क्रम में बिहार की धरती से बड़ी बात पर बैनर डाउन हो जाएगा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा, आने का थोड़ा डाउन करा दीजिए। श्रीमती बीडी इंटर कॉलेज बेलिया वजीरगंज गोंडा में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस पर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ अयोध्या फैजाबाद की धरती से, और शायद चौहान महासभा की ये पहली मीटिंग होगी जो संजय जी चौहान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनवादी के, इनके विशेष आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, लेकिन भाइयों मैं आपके बीच का आपका खून हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आज आपके बीच में आपकी एकता के लिए, आपके मजबूती के लिए मैं यहाँ आया हूँ। साथियों, आज हिंदू सम्राट, आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का मूर्ति का अनावरण है। इस कार्यक्रम में आप सभी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे जनवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय सिंह चौहान जी कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो कि कुछ ही समय में आपके बीच में होंगे। जनवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और संचालक वीरबल चौहान जी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आपके बीच में 2 मिनट बोलने का मौका दिया। एडवोकेट ओम प्रकाश चौहान जी, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है जनवादी पार्टी के, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। श्री मन्नी सिंह राठौर जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है मंचा सिंह है, मैं इनको अपना नमस्कार देता हूँ। बहुत सारे मंचा सिंह हमारे साथीगण हैं, जो कि जनपद से कई जनपदों से होकर के यहाँ पर आए हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ।
सामने मौजूद पुल भाषण हमारी ना ले माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गवार, पत्रकार बंधु और हमारे नौजवान साथीगण हैं, सबको सलाम करता हूँ। साथियों, अब वक्त आ गया है ज्यादा ना यार, कि हम लोग करवा आवे चाहिए ना। फिर से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो। जब से दिल्ली की गद्दी हम लोगों के वंशज पृथ्वीराज चौहान जी ने छोड़ी है, उसके बाद से हमारा देश परतंत्र हो गया, गुलाम हो गया। और जब तक चौहान वंश का ही कोई हमारा साथी नीचे करके ऐसे दिल्ली की गद्दी पर आसीन नहीं होगा तो फिर से एकजुटता नहीं बनेगी। हम लोग तब से लगातार बिखरे हुए हैं। देश आजाद हुआ साथियों, इसके बाद भी हम लोग जात धर्म की राजनीति में बिगड़े हैं और लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की साख लगातार कमजोर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो कि सपना दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर उन्होंने भारत देश का मस्तक ऊंचा किया है, लेकिन नहीं साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य पर भारत का नाम अगर किसी ने ऊंचा किया था तो हमारे आपके वंशज पृथ्वीराज चौहान जी ने। हम चाहते हैं उनके लिए एक बार जोरदार नारा हो जाए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। साथियों, मैं चाहता हूं आप लोग जगे, आप लोग एकजुट हो, अपने बच्चों को पढ़ावे लिखावे, एकजुटता बढ़ावे। अगर ऊपर वाला आपके काम से खुश होके आपको धन संपदा देता है तो इस पैसे का सबसे पहला प्रयोग अपने बच्चों और अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में करें, जिससे एक बार आपके बच्चों को भी मौका मिल सकता है राजनीति के माध्यम से फिर से सम्राट बनने का। आज सम्राट प्रधानमंत्री हुआ करता है, आज राजा मुख्यमंत्री हुआ करता है। आप जब तक अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, राजनीतिक परिवेश में ढालेंगे नहीं, बढ़कर के भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक आप आज की राजनीति में आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आगे सरवाइव करना है तो आपको अपनी राजनीतिक चेतना को प्रचुरित करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बढ़ावा देना होगा, जिससे वो आगे बढ़े, राजनीतिक चेतना लावे और देश उनका इंतजार कर रहा है। आज देश में हमारे चौहानों के कई नेता हैं, लेकिन सामने आपको सिर्फ एक नेता दिख रहा है आज, जो कि जनवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इनका सम्मान करते हैं, इनको इन्होंने सांसदीय चुनाव लड़वाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको हरवाया बेईमानी करके। लेकिन साथियों, अब समय आ गया, आप एकजुट हो और ताकत पैदा करें, अपने अंदर क्षमता पैदा करें, अपने पीढ़ियों में ताकत लाएं, क्षमता पैदा करें, अपने द्वारा कमाए गए धन का प्रयोग अपने बच्चों की शिक्षा में, उनकी राजनीतिक दृष्टि खोलने में लगावें। और आपका देश इंतजार कर रहा है। बहुत सारे साथी हमारे हैं जो कि आपको अपनी बातों की अवगत कराएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को अपना नमस्कार करते हुए सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, बच्चों को शिक्षित करें और राजनीतिक परिवेश में आगे बढ़ावे। देश आपका इंतजार कर रहा है, आपकी जरूरत देश को फिर एक बार है। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद सर श्री ब्रजेश सिंह चौहान जी को। साथियों, ब्रजेश सिंह चौहान का कहना क्या है और आपके सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आत्मा आपको पुकार करके क्या गा रही है कि लहू से सिंह दिल्ली का पौधा हमने पाला है, बनाकर हर कोई सियासत की टोला फल को खाने वाला है। अरे उठो, जागो, अरे चौहानो, तुम्हारा भी
के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आत्मा कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मूर्ति अनावरण में अयोध्या चौहान साहब प्रधान कथनी बबनी ग्राम सभा से उनकी तरफ से 1100 रुपए का शुभ आशीर्वाद आया है। हम चाहेंगे आप और प्रधान जी को हार्दिक से तालियों के साथ स्वागत करिए। और अब मैं चाहूंगा कि आपके बीच में जो अनावरण के शुभ अवसर पर आपने अभी 500 रुपये दिए थे, पुनः आप रमेश चौहान जी सभासद महाराज की तरफ से 1100 रुपए का शुभ आशीर्वाद आया है, इनके लिए भी आप जोरदार तालियों का स्वागत करिए। और आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहे, क्योंकि आपके बीच में अभी श्री अखिलेश सिंह यादव जी का आगमन कुछ ही पल में होने जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय सर श्री सुताराम जी आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। आप आए अपने विचार को रखें। आप लोग कहाँ जा रहे भैया है? आप सब लोग बैठे। अभी आपके बीच में तुरंत जो है जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का आगमन होने जा रहा है। आप सब लोग, मैं वॉलंटियर लोगों को चाहूंगा कि आपको कुर्सियों पर बैठाए। कोई भी माता बहन, कोई भी हमारे भाई यहाँ पर बैठेंगे 10 मिनट और। जैसे वो लोग आएंगे, आप अपने राजा के मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम देख करके जाए। आप किसके लिए आप एकता दिखा रहे हैं? आपकी क्या समझदारी आज होगी? गोंडा से कौन सी आवाज जाएगी? आप सभी लोग सम्मानित तरीके से अपने स्थान पर बैठे, कोई हिलेगा नहीं। 10 मिनट का आप लोग समय दीजिए। अभी हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान आ चुके हैं, उनका आगमन मंच पर होगा। इस क्रम में सुब्बाराव जी हमारे बीच में है, अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। पीछे कहाँ बैठा थी? आज गोंडा के धरती पर समाज के पिछड़े तबके के लोग जो अब इसका अपने अधिकारों को का प्रयोग तो करते रहे, परंतु कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिए। इसका बोध कराने के लिए कार्यक्रम के संस्थापक महोदय, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, बगल में बैठे हुए कलाकार साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज तक आप एक ही पार्टी को उठक बन के रह गए। आप उस समाज से आते हो। आपके पूर्वजों ने दिल्ली पर अनवरत शासन किया, उनके पराक्रम वीरता को भी आप भूल गए। आप शिक्षा से दूर हो गए। आप सामाजिकता में तो बहुत आगे हो, लेकिन राजनीति में भागीदारी में आप बहुत पीछे हो गए। सभी वक्ताओं ने आप साथियों को यही एहसास दिलाने का काम किया कि आप जिस पार्टी के साथ वोट करते हो, वह पार्टी शासन सत्ता में से भागीदारी से आपको बहुत दूर रखी हुई है। ये सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए माननीय संजय चौहान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आपको सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका रूप राजनीतिक उन्होंने दिया है। और हर जिले में, हर तहसीलों में, हर गांव में वो और उनके कार्यकर्ता घूम घूम करके आपको जागृत कर रहे हैं। आज तक आपके समाज के लोग जिन पार्टियों में विधायक भी रहे होंगे, एमपी भी रहे होंगे, कुछ तथाकथित एमएलसी भी हुए, कुछ तथाकथित लोग मंत्री भी हुए, लेकिन आपके समाज की बात करने की हिम्मत उनके बीच में नहीं रही। इसलिए कि जिस जमींदार का हलवाहा होता है, जहां जमींदार कहता है हलवाहा वही हल चलाता है, उस तरह से जिस पार्टी के बीच में आपके लोगों ने राजनीति किया, उस पार्टी के कृपा पात्र से कुछ लोगों को राजनीति में भागीदारी मिली, लेकिन आपके समाज के, चौहान समाज के, गरीब समाज के, निषाद समाज के
दलित समाज के होने वाले उत्पीड़नों पर, उनके पर जो जुल्म सितम ढाया जाता है, उनके बारे में उनके बोलने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाता। इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए चौहान समाज के जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, उन लोगों ने तय किया था ना कि हम अपने समाज को जगाएंगे और समाज को जगा करके समाजवादी पार्टी जिससे आपकी रेत या नहीं जो आपके बारे में पार्टी सोचती है, उसको गठबंधन करके हम सत्य में हिस्सादारी चाहते हैं। यही अभियान लेकर के संजय चौहान जी आपके बीच में आए हैं। मैं बहुत आपका समय न लेते हुए मैं कहना चाहूंगा, आजादी के बाद हम भी सीनियर सिटीजन हैं। बहुत मुख्यमंत्रियों को हमने देखा। माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, ये विकास पुरुष थे। उनके समय में जब मुख्यमंत्री थे, मैं भी विधायक का सदन का सदस्य था। मैंने देखा उन्होंने जात देखा, न पात देखा, न धर्म देखा। बहुत मन के ऊंचे और ऊपर उठ करके सभी समाज के लोगों की बात को सुना और उसका निराकरण करने की कोशिश किया। इनके सारे विचारों से मिलकर, इनके सारे विचारों से परिचित होकर के डॉक्टर संजय चौहान ने समाजवादी पार्टी से प्रेरित होकर के गठबंधन करने का भी काम किया। ये है बहुत चंद समय में आप सभी साथी उठ के जा रहे हैं, अपने मुख्य अतिथि का भाषण नहीं सुन रहे हो। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने को जानो और पहचानो। आप हो क्या वोट आपका, सत्ता किसी का। आपने वोट दिया, सरकार बनवाए, आप पीड़ित हो रहे हो, उत्पीड़ित हो रहे हो। आपके हमारे माताएं बहनें बलात्कार का शिकार हो रही हैं, लोगों का काउंटर हो रहा है। आज आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है। आप अपनी बात को कह नहीं सकते और सवा सोसाइटी नहीं कर सकते। मैं चौहान समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज के लोगों से यही चाहूंगा कि आपके कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। अनवरत आपको समाज के बीच में जाना पड़ेगा। हमने देखा है माताएं बहनें यहाँ पर कुर्सी पर नहीं बैठ रही है, बैठना चाहिए आपको। आप जिस तरह से अपने कर्तव्यों को समझा, जिनको वोट दिया, वोट इसलिए दिया कि आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो वर्तमान में जो लोग हैं सत्ता में, वो आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि हनन कर रहा है, आपको उद्वेग कर रहा है। मैं यही चाहूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संजय सिंह चौहान जी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, आपके बीच में अपने विचारों को रखेंगे। लेकिन हमें आपको अब जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और तन से भी जागरूक होइए, मन से भी जागरूक होइए और धन से भी जागरूक होइए पार्टी और संगठन को चलाने के लिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा इसी कड़ी में माननीय भैया सरसी नगीना चौहान जी के द्वारा रसा साधन गीत के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाए। माननीय सरसी नगीना चौहान जी। हेलो, माता बहनों जो भी आप यहाँ आए इस कार्यक्रम में, आप लोग जगह लेकर के शांति से बैठिए। कुछ ही देर में हम लोगों के गार्जियन इस बीच में आने वाले हैं। उनकी बात को सुन करके, जिसलिए हम लोग इतना समय निकाल करके आए हैं, अपने पूर्वज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण, उस कार्यक्रम को देख करके ही तब जाना है। आप लोग घबराइए, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। जब अध्यक्ष साहब आ जाएगा उसके बाद कोई गाड़ी जाएगी, अभी कोई गाड़ी यहाँ से जाएगा। आप लोग बैठिए चुपचाप। चलिए भाई, चलिए कुछ कराइए। हेलो बजे
वाह। गीत नायक थे अपने समाज अपने पूर्वज पृथ्वीराज चौहान के यादगार हो। आए हमारे इस चौहान समाज माता बहनी भैया बाबू, ये आप लोगों ने कान खोल के सुन लें, आप लोग तैयारी बना लें, आप अपन तैयारी बना लें। काहे से कि पृथ्वीराज चौहान की निशानी अपने वंशज के खोज रहे बा रहल गई का बाबू। हेलो, एक निवेदन है, इधर जो गेट पर मोटरसाइकिल लगी हुई है, मैं मान भाव से कहूँगा कि वो लोग क्या करके अपनी मोटरसाइकिल कहीं व्यवसायिक पार्क में कर दें, क्योंकि कुछ ही पल में आपके बीच में आपका मताधिकार है, इसलिए आने में दिक्कत होगी, आप अपनी मोटरसाइकिल वहां से निकल कर दें। हाय हाय रई 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 तो काहे करला ना कानी, आराम से बार बढ़ जाए उसी का ले रहा है। काहे करला ना कानी, ये खिस्सा बड़ी पुरानी, आना कानी मत करा, ये बात हो। काहे करेला नाकामी, की है खिस्सा बड़ी पुरानी, अरे तुहरे बाप दादा के दिल्ली बात राजधानी निकली, तुहरे बाप दादा के दिल्ली बात राजधानी निकली। कि नाऊ धोबी दर्जी लोहारे से पूछा सबसे, नाऊ धोबी दर्जी लोहारे से पूछला, आ तोहर हुती में जाके तोहारे से पूछला, कि अब उतनी को ना छुपाई, अब उतनी को ना छुपाई, कि बतिया साफ साफ बताई, तुहरे बाप दादा दिल्ली बा राजधानी निकली, तुहरे बाप दादा के दिल्ली बा राजधानी। ये देखे बड़े भैया अशोक कुमार राजवंशी, आप प्रधान जी के आप छोटे भाई हैं श्री चंद्र चौहान लखीमपुर खीरी से 500 पैसे सम्मानित सशस्त्र प्रणाम आशीर्वाद की कामना। कहल गई का कि भौर भूमिहारपुर मिलाला से पूछला, अरे भौर भूमिहारपुर मिलाला से पूछला, अरे यकीन न आवे त जाके ठीका पे दारू पिए वाला से पूछला, कि अब पियला में बतियाई